हेलो दोस्तों, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में किसे कितना मार्क्स आता है। ध्यान रखें बच्चों कि आपका कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना आपको इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाएगा। जहां जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो आप उस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ाई करें और अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग और देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन, आपको बताना है कि ब्लास्टोपोर किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए ब्लास्ट्यूला एंड इज ओपनिंग ऑफ आर्केंटिरॉन, ब्लास्ट्यूला एंड इज ओपनिंग ऑफ ब्लास्टोसील, गैस्ट्रूला एंड इज ओपनिंग ऑफ आर्केंटिरॉन, या गैस्ट्रूला एंड इज ओपनिंग ऑफ ब्लास्टोसील। जल्दी से बताइए ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन, कहाँ ये पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गैस्ट्रूला एंड इज ओपनिंग ऑफ आर्केंटिरॉन। गैस्ट्रूला को बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इट इज बेसिकली आइडेंटिफाइड विथ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ब्लास्टोपोर एंड आर्केंटिरॉन। क्लियर है। तो आप देखेंगे कि गैस्ट्रूला वो स्टेज है जिसमें आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ब्लास्टोपोर या फिर आर्केंटिरॉन मिलता है। आर्केंटिरॉन जिसे हम लोग गैस्ट्रोसील भी कहते हैं। क्लियर है। तो याद रखिएगा गैस्ट्रूला में ब्लास्टोपोर पाया जाएगा एंड इज ओपनिंग ऑफ आर्केंटिरॉन या गैस्ट्रोसील। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। फॉर इवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज, इवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इनमें से क्या है। कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, वेरिएशन, अडेप्टेशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स और नेचुरल सिलेक्शन। जल्दी से बताइए। फॉर इवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, वेरिएशन, अडेप्टेशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स और नेचुरल सिलेक्शन। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेरिएशन। ओके। तो आप देखेंगे इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंसेस, some morphological differences, some physiological differences. That difference is called variation. तो variation is very very important for evolution. Clear है। याद रखिएगा for evolution most important requirement is variation. आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और देखेंगे लीस्ट पेरिस्टाल्सिस अकर्स इन, सबसे कम पेरिस्टाल्सिस इनमें से किन में होता है। रेक्टम, स्टमक, ईसोफेगस, डोडेनम। ऑप्शन ए है रेक्टम, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है ईसोफेगस, ऑप्शन डी है डोडेनम। तो पेरिस्टाल्सिस का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, दैट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो जल्दी से बताइए पेरिस्टाल्सिस सबसे कम किस में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईसोफेगस। यस, ईसोफेगस में हम लोग देखते हैं लीस्ट पेरिस्टाल्सिस। सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस हमें किस में देखने को मिलेगा। डोडेनम में। याद रखिएगा डोडेनम में हमें मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगा एंड पेरिस्टाल्सिस इज एब्सेंट इन रेक्टम, और रेक्टम में पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होता है। तो लीस्ट पेरिस्टाल्सिस ईसोफेगस, आप देखेंगे मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस डोडेनम एंड पेरिस्टाल्सिस इज एब्सेंट इन केस ऑफ रेक्टम। Next, question number 4. Alleles of different genes that on the same chromosome may occasionally be separated by a phenomenon known as. आप देखते हो कि alleles of different gene that on the same chromosome, अगर एक ही क्रोमोसोम्स में जीन के डिफरेंट एलील्स हैं तो ये आपस में सेपरेट भी हो जा सकते हैं। by which phenomenon? ऑप्शन ए प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन बी एपिस्टासिस, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस वेरिएशन, ऑप्शन डी क्रॉसिंग ओवर। जल्दी से बताइए। एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स दैट ऑन द सेम क्रोमोसोम मे ओकेजनली बी सेपरेटेड बाय फेनोमेनन नोन एज प्लियोट्रॉपी, एपिस्टासिस, कंटिन्यूअस वेरिएशन और क्रॉसिंग ओवर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो कि आप जानते हो कि पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में होता है, जिसमें आप देखेंगे कि अगर जीन्स के डिफरेंट एलील्स अगर एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं तो देयर इज चांसेस टू गेट सेपरेट। ओके। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। आपको बताना है इनमें से कौन है जो गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन ए एंटेरोगैस्टेरॉन, ऑप्शन बी सेक्रेटिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रीन, ऑप्शन डी एंटेरोकाइनेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? एंटेरोगैस्टेरॉन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रीन और एंटेरोकाइनेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गैस्ट्रीन। तो आप देखेंगे कि गैस्ट्रीन जो कि आप देखोगे कि ये जी सेल्स जो है आपके स्पेशली पाइलोरिक ग्लैंड में ये प्रेजेंट होता है। यस तो यहाँ पर याद रखना है कि गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट कौन सा सिक्रीशन करेगा? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है ये कौन सिक्रीट करता है? तो याद रखना है जी सेल्स ऑफ पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, तो इट इज अ हार्मोन एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में ये मदद करता है। गैस्ट्रिक बॉल से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है एंड गैस्ट्रीन जब तक नहीं आएगा तब तक गैस्ट्रिक जूस रिलीज नहीं होगा, और ये गैस्ट्रीन जी सेल्स ऑफ पाइलोरिक ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। सैलेमेंडर कैन रीजेनरेट। सैलेमेंडर क्या रीजेनरेट कर सकता है? टेल, लिम्स, एक्सटर्नल गिल्स या ऑल ऑफ दिस? जल्दी से बताइए, सैलेमेंडर कैन रीजेनरेट टेल, लिम्स, एक्सटर्नल गिल्स और ऑल ऑफ दिस? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सैलेमेंडर जो कि आप जान रहे हो कि ये एम्फीबिया क्लास के अंदर आता है एंड इट इज अ लिजर्ड लाइक नॉक्टर्नल एनिमल। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये टेल, लिम्स, एक्सटर्नल गिल्स सभी को क्या कर सकता है? रीजेनरेट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो हम लोगों से पूछा जा रहा है जी नॉट फेज इज। सेल डिवीजन का जो जी नॉट फेज है वो क्या है? फेज आफ्टर G2, वो फेज जो G2 के बाद होता है। फेज आफ्टर M फेज, in which daughter cells enters new cell cycle. Arrest of cell cycle on the onset of differentiation. All of the above. जल्दी से बताइए कि इसका क्या सही जवाब होगा। जी नॉट फेज क्या है? फेज आफ्टर G2, फेज आफ्टर M फेज in which daughter cells enters new cell cycle, arrest of cell cycle on the onset of differentiation और ऑप्शन डी all of the above। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। आप देखेंगे अरेस्ट ऑफ सेल साइकिल ऑन द ऑनसेट ऑफ डिफरेंशिएशन। जी नॉट फेज जिसे में हम लोगों ने क्वेसेंट फेज भी कहा था, और आप देखते हो कि इट अकर्स इन द मिडिल ऑफ द G1 फेज। G1 फेज के मिडिल में ये होता है, जहां आप देखते हो कि G1 फेज जहां सेल डिवीजन का डिसीजन लिया जाता है कि वेदर द सेल इज एबल टू और एलिजिबल फॉर द डिवीजन और नॉट। अगर कुछ ऐसी कमियां पाई जाती हैं तो उसको तुरंत क्या कर दिया जाता है? स्टॉप कर दिया जाता है डिवीजन, और उसको टेम्पररी एक फेज में डाल दिया जाता है जिसको क्विसेंट फेज या जी नॉट फेज कहते हैं। ठीक है, जहां पर आप क्या देखेंगे कि ये क्या है? अरेस्ट ऑफ सेल साइकिल ऑन द ऑनसेट ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश इज। आपको बताना है कि स्टारफिश का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इकाइनस, लाइम्यूलस, इकाइडना या फिर एस्टीरियास? जल्दी से बताइए, साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश इज। ये बहुत आसान है और ये सभी को लर्न रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि स्टार का जो साइंटिफिक नेम है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस्टीरियास। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लांट वायरस कंटेन। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है हम लोगों से, प्लांट वायरसेस कंटेन DNA, RNA, बोथ A and B और प्लाज्मिड्स। जल्दी से बताइए, बहुत आसान है। प्लांट वायरसेस कंटेन, तो हम लोग देखेंगे प्लांट वायरसेस कंटेन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज RNA। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि प्लांट वायरसेस जो है वो क्या कंटेन किए हुए रहते हैं? RNA कंटेन किए हुए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्रेनियम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रेनियम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लंग्स, आईबॉल्स, ब्रेन, यूट्रस। जल्दी बताइए, क्रेनियम किसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है? तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो बिल्कुल सही। आप क्या देखेंगे? यस, ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन।
तो आप देखेंगे क्रेनियम जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसका, ब्रेन का। तो आई होप इस प्रैक्टिस टेस्ट में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, और जो भी मार्क्स आए मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बताएं, और साथ में जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उस टॉपिक की पढ़ाई शुरू कर दे। ये बहुत ही आसान तरीका है अपने आप को और परफेक्ट बनाने का, कि आप जितना प्रैक्टिस सेट बनाते चले जाएंगे, जो भी पोर्शन रॉन्ग हो केवल बस उस पर काम करते चले जाना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।